हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। और ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हल्का सा बस केवल ए ई आई डी इनका हल्का सा अलग होगा उनका स्पेलिंग, और वो हल्की सी स्पेलिंग अलग जो होती है वो उसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज कर देती है। तो एग्जाम्पल देखिए, आज बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। देखिए, पहला है अबेट। देखिए ABATE अबेट, और दूसरा अबेट ABET। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अबेट का यूज हम करते हैं जहां पर हम किसी चीज के प्रभाव को कम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब हो गया किसी चीज के प्रभाव को कम करना। तो टू लेसन इसका हो सकता है टू लेसन। लेसन का मतलब है किसी चीज का प्रभाव को कम करना, तो किसी घटना को कम करना, किसी के इफेक्ट को कम होना, वो कहलाता है अबेट। और दूसरा जो होता है अबेट, ये अबेट वर्ड हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, और ये आता है उकसाने और भड़काने के सेंस में। जैसे इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं, जैसे इंसाइट करना, INCITE। इंसाइट करने का मतलब होता है भड़काना। उसको फोस्टर करना, FOSTER फोस्टर करना। किंडल करना, KINDLE किंडल करना। प्रोवोक करना, प्रोवोक करने का मतलब होता है किसी को हम गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं। जैसे अबेट होता है, समझ में आ गया ना, अबेट का मतलब उकसाना और भड़काने के सेंस में। ये हमेशा नेगेटिव सेंस में है। यहां पर एनकरेज शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। एनकरेज पॉजिटिव सेंस में आता है। एनकरेज का मतलब होता है किसी को अच्छे काम करने के लिए उसको एनकरेज करना, जबकि ये गलत काम करने के लिए आता है, तो इसका नेगेटिव कनोटेशन है। तो ये हमेशा प्रोवोक करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, INSTIGATE इंस्टिगेट करना, इन सब के लिए यूज हो सकता है। तो ये दो वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए, एक है एब्जूर और एक है एडज्यूर। केवल बी और डी का मतलब है, अंतर है, और इस बी और डी के उसमें पूरा का पूरा इसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है वो देखिए। देखिए, जब हम एब्जूर की बात करते हैं तो एब्जूरेशन का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को गिव अप कर देना। गिव अप, तो गिव अप करने का सेंस आता है एब्ज्यूर। अब इसमें रिनाउंस भी होता है, RENOUNCE रिनाउंस भी होता है। बहुत सारे मीनिंग आते हैं। ये जब हम वोकैबुलरी करेंगे ABC ऐसे वर्ड्स का, तो वहां पर सब हो जाएगा। अभी आप इनका एक एक दो दो मतलब देखिए। और एडज्यूर का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए बार बार आग्रह करना। तो आग्रह करने का मतलब क्या है, अनुरोध करना। ठीक, तो एडजुरेशन, जैसे एडजुरेशन आपने सुना होगा, आप किसी को एडजुरेट कर रहे हैं ताकि वो किसी काम को करे। तो एडजुरेशन जो है वो जहां अनुरोध करने का सेंस आता है, वहीं एब्ज्यूर जो है ये गिव अप करने का सेंस आता है। तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अबाइंस भी होता है, एब्डिकेट भी होता है। ये हम जब पढ़ेंगे, जैसे एब्डिकेट, इसका मतलब भी क्या होता है, गिव अप करना। बहुत सारे मीनिंग है इसके, ठीक, वो हम करते रहेंगे आपको जब हम वर्ड मीनिंग करेंगे। अभी मैं आपको केवल जो सेम वर्ड से लगते हैं उनको दूर देखना सिखा रहा हूं। तीसरा देखिए, जैसे है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्टेड। बस देखो ABSTRACT, बस इसमें ED लग गया। देखो, जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है
किसी चीज का सारांश निकालना, किसी चीज का मतलब निकालना। और एब्स्ट्रैक्ट का एक मतलब होता है, जैसे ओर जो होते हैं, ओर से आप मेटल को बाहर निकालते हैं, तो उस ओर से मेटल को बाहर निकालने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं कि हम यहां से एब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक। और जो एब्स्ट्रक्टेड है विद एब्स्ट्रक्टेड माइंड, इसका मतलब है अनमने दिमाग से, मतलब आपका मन नहीं कर रहा किसी काम को करने का, या इसके पीछे मूड शब्द का प्रयोग भी हो जाता है, अनमने मन से, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड है एक्सीड, ACCEDE, और दूसरा है कॉन्सीड। देखिए एसीड का मतलब होता है किसी का अनुरोध को आप स्वीकार करें, किसी ने आपसे यहां पर एडजुरेशन किया और आपने उसके एडजुरेशन को क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया। इसके बाद प्रीपोजिशन क्या आती है, टू, ठीक। तो एक्सीड टू, एक एक्सीड भी होता है, एक्सीड का मतलब जहां पर किसी चीज से ज्यादा होता है, वो ई से शुरू होता है। और कंसीड का मतलब क्या होता है, हार स्वीकार करना या किसी सच्चाई को स्वीकार करना। पर ध्यान रखना ये भी नेगेटिव सेंस में आता है कि आपने हार स्वीकार कर ली और आप किसी चीज को मान गए कि भाई ये मेरे बस की नहीं है, या सच्चाई को आपने एडमिट कर लिया, है ना, तो उसे कहते हैं कंसीड करना, CONCEDE। उसके बाद अगला शब्द देखिए आप, अगले शब्द में एक होता है अडेप्ट, ADAPT, देखो ADAPT, दूसरा ADOPT, तीसरा ADEPT। जब हम इस अडेप्ट की बात करते हैं तो हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं अडेप्टेशन, कि कोई भी जीव पर्यावरण के साथ अपने आप को ढाल लेता है। तो पर्यावरण के साथ अपने आप को ढालना वो क्या है, अडेप्ट है। धीरे धीरे हम किसी माहौल के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं। वहीं पर दूसरा एडॉप्ट का मतलब केवल बच्चा गोद लेने के सेंस में नहीं आता कि एडॉप्ट करने का मतलब बच्चा गोद लेना। अगर आप किसी कंसेप्ट को इम्बाइब कर रहे हैं, इम्बाइब का मतलब होता है ग्रहण करना, तो अगर आप किसी कंसेप्ट को इम्बाइब कर रहे हैं, आप उसको अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, एडॉप्ट। जैसे वी एडॉप्टेड ए न्यू मेथड फॉर लर्निंग, है ना, तो ये एडॉप्ट हो गया। और अडेप्ट जो होता है इसके पीछे प्रीपोजिशन इन आएगा, अडेप्ट इन, क्योंकि जब कोई आदमी किसी काम में को करने में माहिर होता है तो उसके पीछे हमेशा जो प्रीपोजिशन लगती है वो क्या होती है, इन। तो अडेप्ट इन, तो अडेप्ट इन का मतलब होता है किसी काम को करने में बहुत निपुण होना। तो ये तीनों इसके मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला देखिए, देखो एक है एडजॉइन, ADJOIN, एडजॉइन, एक है एडजर्न, एडजर्न करना। देखो जैसे ये कह रहा है जॉइन, जॉइन का मतलब क्या है, जुड़ जाना। तो हम किसी चीज को जोड़ देते हैं, तो हमने इनको एडजॉइन कर लिया। और एडजर्न का मतलब है, जैसे कहते हैं कोर्ट इज एडजर्न्ड, तो कोर्ट जो हो गई वो स्थगित हो गई। तो जब किसी काम को हम टाल देते हैं कुछ समय के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमने इसको स्थगित कर दिया। तो आपने फिल्मों में देखा होगा कि जज कहता है कोर्ट इज एडजर्न, तो एडजर्न टिल, तो एडजर्न का मतलब है कि कोर्ट की कार्रवाई 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है, तो वहां पर क्या आता है, एडजर्न। अच्छा, एक होता है एडोर और एक होता है एडॉन। देखिए जब हम बात करते हैं एडोर की, एडोर, एक एबोर भी होता है, ABHOR। देखो एडोर का मतलब होता है बहुत अधिक पसंद करना, जैसे एडोरेबल, माई एडोरेबल सिस्टर।
तो जब आप बहन के सेंस में यूज करते हैं या जिसे आप बहुत ही प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो स्नेह के सेंस में आता है एडोर, ADORE। और एबोर इसका बिल्कुल उल्टा है। एबोर का मतलब होता है हेट करना, किसी से नफरत करना, एबोर। और एडोन, एडोन शब्द का प्रयोग सुशोभित करने के लिए आता है। जैसे एडोन और इसके पीछे जो प्रीपोजिशन लगती है एडोन के साथ, वो लगती है विद। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एडोन विद। तो एडोन विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ किसी चीज को सजाना। जैसे एम्बलिश, EMBELLISH, एम्बलिश का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को सजाना। फेस्टून, FESTOON, फेस्टून का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को सजाना। और गार्निश, जो खाना सजाने के लिए आता है वहां पे यूज करते हैं गार्निश। गार्निश, तो ये जो वर्ड्स होते हैं एडॉन विद, एम्बलिश विद, फेस्टून्ड विद, यहां पर प्रीपोजिशन आपको हमेशा क्या मिलेगी, विद। ठीक, तो ये थे वर्ड्स। उसके बाद देखिए इंग्लिश में ना, अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत बढ़िया है, ध्यान रखिए इंग्लिश में CGL में या किसी भी एग्जाम में आप जब ऐसे जब वो पढ़ते हैं, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, अगर आपको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा तो आप कभी कॉम्प्रिहेंशन जल्दी नहीं कर पाएंगे। उसी तरह बहुत सारे रैपिड फिलर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रामर पर बेस्ड हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो वोकैबुलरी पर बेस्ड हैं। दोनों का ही अपना पूरा रोल आता है इंग्लिश में। ठीक है, तो बिना वोकैबुलरी के आप कुछ भी नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिए। एफ्रंट और कन्फ्रंट, देखो एफ्रंट का मतलब ए फ्रंट, तो किसी के सामने, ए फ्रंट, तो फ्रंट का मतलब सामने हो गया, और ए फ्रंट का मतलब हो गया अपमानित करना, किसी के सामने किसी को अपमानित करना, तो ए फ्रंट हो गया। और कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है कि हम फ्रंट पर, फ्रंट का मतलब हो गया जैसे भारत चाइना या भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो हम वहां पर उनको उनका कन्फ्रंट कहेंगे। तो कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी का सामना करना। कौन 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 फ्रंट में जाएगा, ऐसे याद कर लो, कौन फ्रंट। तो कन्फ्रंट का मतलब हो गया सामना करना, और एफ्रंट का मतलब हो गया, ए लगने से कोई शब्द उल्टा बन जाता है, आप जानते हैं, तो वैसे याद कर लो, फ्रंट का मतलब सामने हो गया और एफ्रंट का मतलब किसी को क्या करना, अपमानित करना। तो ये वर्ड्स हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे एफ्रंट और कन्फ्रंट मैंने करा दिया, जैसे अगला वर्ड है एल्यूड, इल्यूड और रेफर। अब ये बहुत आसान वर्ड है। जब हम किसी, एक होता है एल्यूड और एक होता है एल्यूर, ALLURE। एल्यूर का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना, एल्यूर का मतलब आकर्षित करना है, तो वहां एल्यूड का मतलब किसी चीज का संकेत देना। ठीक, अगर आप किसी को किसी चीज का एक संकेत दे रहे हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप उसको चेतावनी दे रहे हैं, आप उसको एल्यूड कर रहे हैं। और इल्यूड का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बचने का प्रयास करना। आपका इंग्लिश कमजोर है और आप इंग्लिश से ही बचने की कोशिश करें, तो आप समझिए कि आपका एसएससी जैसे एग्जाम में सिलेक्शन होना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश का काफी वेटेज है। तो आप इसको इल्यूड नहीं कर सकते, आपको इसको बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और रेफर का मतलब होता ही है, एक डॉक्टर केस को रेफर करता है, तो रेफर का मतलब किसी चीज का क्या करना, हवाला देना, इन रेफरेंस टू। और रेफर करने का मतलब भी क्या होता है, किसी एक को दूसरे को सजेस्ट करना। अगला वर्ड देखिए अल्टर, ALTAR।
देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां ए है और यहां ई है, स्पेलिंग दोनों की लगभग सेम है। तो इस अल्टर का मतलब होता है, ये वन वर्ड में भी आता है, ए रेज्ड प्लेटफॉर्म फॉर वर्कशिप, एक उठा हुआ भाग जहां पर पूजा की जाती है, जहां पर बलि दी जाती है, बलि वेदी, ये वन वर्ड में आता है, ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, उठा हुआ भाग होता है प्लेटफॉर्म फॉर वर्शिप। तो यहां पर होता है अल्टर, और अल्टर का मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं कि मैंने एक पैंट खरीदी, थोड़ा सा वो लूज हो गई तो मैंने उसको अल्टरेशन के लिए दे दिया। तो अल्टर का मतलब है आपने उसमें परिवर्तन करने के लिए भेज दिया। और एक वर्ड यहां पे और होता है जिसको कहते हैं अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है किसी का किसी के साथ विवाद होना। तो जब एक आदमी या दो आदमी आपस में विवाद करते हैं तो उसको कहते हैं कि ए शॉर्ट अल्टरकेशन बिटवीन टू पीपल। अच्छा, उसके बाद अगला देखिए एनुअल। एक होता है एनुअल और एक है एनल। दोनों में डिफरेंस क्या है, बस यहां पे ए है और यहां पे ए नहीं है। जब हम एनुअल की बात करते हैं तो सब जानते हैं एनुअल का मतलब क्या होता है, वार्षिक, ईयरली। और जब हम एनल की बात करते हैं इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, रद्द कर देना, निरस्त कर देना। एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर को क्या क्या कर दिया, एनल कर दिया। तो एनल करने का मतलब होता है जो ऑर्डर दिया गया था उस ऑर्डर को रद्द कर देना। अच्छा, अगला वर्ड है एंटीसिपेट और एक्सपेक्ट। देखो एंटीसिपेट और एक्सपेक्ट का मतलब क्या है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि मैं आपसे किसी चीज की आशा करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं। और एंटीसिपेट का मतलब है मैं इस, जैसे हम कभी बोलते हैं कि आई हैव नॉट एंटीसिपेटेड दिस थिंग फ्रॉम यू, मैंने कभी आपसे ऐसा व्यवहार की कोई उम्मीद नहीं की थी। तो उसने कभी पूर्वानुमान नहीं लगाया था कि ये आदमी आपके साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकता है। तो आई हैव नॉट एंटीसिपेटेड दिस थिंग फ्रॉम यू, तो मैंने इस चीज का आपके लिए कोई अनुमान नहीं लगाया था। एंड आई ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग फ्रॉम यू, और मैं हमेशा आपसे अच्छी चीजों की क्या करता हूं, आशा करता था या आशा करता हूं। सेंटेंस के अनुसार हम उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए जैसे एक है अप्राइज, APPRISE, और दूसरा है अप्रेज। तो देखो यहां पर राइज है RISE और यहां पे RAISE है। दोनों में क्या डिफरेंस है, आगे एप है। तो जब हम अप्राइज करने को बोलते हैं तो उसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी बात की सूचना देना या उसको इन्फॉर्म करना। और जहां पर हम अप्रेज कहते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पे काम कहते हैं करते हैं तो आप कहते हैं मुझे अप्रेजल मिला है। तो अप्रेजल क्या होता है कि आपके काम को देखा जाता है कि आप कितना बढ़िया काम कंपनी के लिए कर रहे हैं। फिर आप कंपनी आपके काम के अनुसार आपको अप्रेजल देती है। तो अप्रेजल करने का मतलब मूल्यांकन करके आपकी सैलरी को एनहांस करेगी, तो वो मूल्यांकन करना है। देखो दूसरा एस्क्राइब और डिस्क्राइब। जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक हो जाएगा बिल्कुल, अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप अपने सिलेक्शन के बाद अपनी सक्सेस को किसको एस्क्राइब करेंगे, तो आप कहेंगे आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, जिन्होंने आपके लिए बहुत प्रयास किए हैं। आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू, तो प्रीपोजिशन टू आ रहा है, तो आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई फ्रेंड्स, अगर उन्होंने मदद करी है। माई टीचर, हालांकि टीचर बहुत ही कम लोग बोलते हैं, हमेशा पेरेंट्स और फैमिली को ही सपोर्ट करते हैं। पर एस्क्राइब का मतलब किसी को किसी चीज का क्या करना, कारण मानना। और डिस्क्राइब का मतलब आप जानते हैं, डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना। तो ये इनका
मीनिंग है। उसके बाद दूसरा देखिए, अगला देखिए, एक होता है एश्योर, जैसे आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि अगर आप इन सबको याद करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो मैं आपको केवल क्या कर सकता हूं, एश्योर कर सकता हूं, आपको आश्वासन दे सकता हूं। जैसे डॉक्टर जो है वो पेशेंट को या उसकी फैमिली को क्या करता है, एश्योर करता है, वो इंश्योर नहीं कर सकता। इंश्योर करने का मतलब है किसी चीज को क्या करना, सुनिश्चित करना कि ऐसा होगा ही होगा। तो भाई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि पेशेंट 100% सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उस चीज को सुनिश्चित करना होता है, परंतु वो उनको आश्वासन देता है, वो उनको विश्वास दिलाता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा और बेस्ट ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। और इंश्योर का मतलब सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस होता है, इंश्योर का मतलब होता है बीमा कराना। अगला देखिए एटीन्यूएट, तो ATTENUATE, एटीन्यूएट का मतलब होता है जैसे कहीं पे बाढ़ आती है या कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव जो है वो समाप्त होता जाता है, कम होता जाता है। तो किसी घटना का धीरे धीरे प्रभाव का कमजोर पड़ते रहना, सुनामी आता है, कोई भी आप हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, तो समय के साथ वो कमजोर पड़ जाते हैं, तो उसे कहते हैं एटीन्यूएट। और एक्सटेन्यूएट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, शांत करना या किसी को रिलीफ देना, किसी को। अब यहां पे शांत करने का मतलब पैसिफाई वैसिफाई नहीं आएगा, किसी का मन हल्का करना इस सेंस में। हालांकि लोग दे देते हैं, इसका मतलब आप बुक्स में पैसिफाई भी दे देंगे, अब बुक्स में कंडोल भी दे देते हैं, बुक्स में एसुएज भी दे दे, बहुत सारे वर्ड दे देते हैं जो शांत करने के सेंस में आते हैं। तो ये एक्सटेन्यूएट होता है। तो एक्स देखो TEN, सारी सही है, बस यहाँ पे एट है और यहाँ पे क्या है, एक्स, और पूरा मीनिंग जो हो गया वो उससे क्या हो गया, चेंज हो गया। अगला वर्ड देखिए बोरो और लैंड। अब इतना तो हम सब समझते हैं कि बोरो क्या होता है और लैंड क्या होता है। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, आप किसी से उधार ले रहे हैं तो आप बोरो कर रहे हैं, आप किसी को दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, ठीक। अब उसके अगला वर्ड देखिए, जैसे एक है ब्रोच, BROACH, एक है ब्रूच, BROOCH, और एक है ब्रुक, BR, एक बुक हो गया। अब बुक से ब्रुक याद हो जाता है, बुक का मतलब क्या है, किताब। तो कई लोग किताब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो बुक के बाद क्या लिख देते हैं, R, तो हो जाता है ब्रुक। तो भाई तो याद करना आसान हो जाएगा, किसी चीज को बर्दाश्त करना। और ब्रोच तो आप जानते हैं एक प्रकार का क्या है, गहना होता है ब्रोच। और BROACH, इसका मतलब होता है किसी चीज को न्यूज में लाना या किसी चीज के बारे में रहस्यों को क्या करना, खोल देना। तो BROACH, तो न्यूज को चर्चा में लाना, तो वो ब्रोच है, BROACH। और ब्रोच BROOCH एक तरह का गहना है, ये याद नहीं भी होगा तो चल जाएगा। और ब्रुक का मतलब है बर्दाश्त करना। अच्छा, एक होता है ब्लेबर और एक होता है ब्लबर, दोनों में डिफरेंस क्या है, ए और यू का। देखो जब हम ब्लेबर कहते हैं तो ब्लेबर करने का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बकवास करना, बहुत मुंह चलाना। अब भाई मुंह तो मैं भी बहुत देर से चला रहा हूं, पर इसे हम ब्लेबर नहीं कहेंगे कि भाई इतनी देर से यहां खड़े खड़े मुंह चला रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बात करना जो होता है, टॉकेटिवनेस की सेंस में आता है। क्या आता है, टॉकेटिवनेस। गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस कह लो, टॉकेटिव कह लो, कुछ भी आप कह लो।
तो ये हो जाएगा ब्लैबर करना, और ब्लबर का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक, जोर से चिल्लाना। अब चिल्लाने के बहुत सारे सेंस होते हैं। एक किसी पर गुस्से से चिल्लाना तो उसे कहते हैं येल, YELL, येल करना। एक होता है दर्द में चिल्लाना, तो सबके अलग अलग मतलब हैं, ठीक, ये हम सब वर्ड्स पढ़ेंगे आपका। तो ब्लबर करने का मतलब है जोर से चिल्लाना। अब देखो अगला वर्ड है सीज और सीज। देखो अगर हम इसको बोला दोनों को सीज ही जाता है, इस सीज का मतलब होता है समाप्त करना, किसी काम को रोक देना। और इस सीज का मतलब है किसी चीज को जब्त करना। तो सुना होगा, ये तो आपने बहुत सुना होगा कि पुलिस ने उसको प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। तो सीज और सीज दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अगला वर्ड है कोलाबोरेट और एक है कोरोबोरेट। अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। कोलाबोरेट का मतलब होता है, कोलाबोरेट का मतलब है किसी काम को मिलकर काम करना। आज के समय में आपको बहुत सारे बिल्डर ऐसे मिलते हैं जो आपकी जमीन का क्या करते हैं, जमीन को आपसे ले लेंगे और आपसे कहेंगे 4 फ्लोर बनाकर हम आपको दे देंगे, 2 फ्लोर आपके हैं, 2 फ्लोर हमारे हैं। तो वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कोलैबोरेटर। और दूसरा हो गया कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब है किसी तथ्य की क्या करना, पुष्टि करना, कि हां ये बात बिल्कुल सही है, वी कैन कोरोबोरेट दिस। तो कोरोबोरेट करना, जहां पुष्टि करना है, वहां पे कोलैबोरेट करना, मिलकर क्या है, साथ काम करना है। अगला वर्ड देखिए, कमांड और कमेंड। जैसे हम कहते हैं कमांड देना, तो सबको पता है आदेश देना, आज्ञा देना। और कमेंड का मतलब जैसे आपने सुना होगा, वेरी कमेंडेबल जॉब। कमेंडेबल जॉब का मतलब जहां पर हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कमेंडेबल जॉब का मतलब प्रशंसनीय कार्य, और कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश देना। अच्छा, कंपाइल करना और कॉम्प्लाई करना। देखो कंपाइल करने का मतलब क्या है, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए या नोट्स कलेक्ट किए अलग अलग जगह से और उनको एक साथ कंपाइल कर कर एक पुस्तक बना दी, तो वो कंपाइल करना है। और कॉम्प्लाई करने का मतलब क्या होता है, किसी कानून को या किसी आदेश का पालन करना। यू हैव टू कॉम्प्लाई विथ द गवर्नमेंट रूल्स। तो कॉम्प्लाई विद द गवर्नमेंट रूल्स का मतलब है आपको गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अच्छा, अगला वर्ड देखिए, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। देखिए जहां पर हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना या किसी को अभिवादन देना। कहते ना कि कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होना कि जब दो चीजें एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं। ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जब दो चीजें एक दूसरे की पूरक होती हैं, जो जिसके एक के बिना दूसरी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया पूरक। कंडेम और कंटेम्प्ट। अब देखिए कंडेम का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, कंडेम करना। और कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आपको कोर्ट में कंटेम्प्ट का चार्ज लगा दिया, या कंटेम्प्ट करने का मतलब है किसी का आदर ना करना या किसी का क्या करना, तिरस्कार करना। तो कंडेम ब्लेम करना, ये ब्लेम करने की सेंस आता है कि आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं। और कंटेम्प्ट का मतलब हो गया किसी का क्या करना, तिरस्कार करना। देखिए अगला वर्ड है कंडोल। कंडोल जैसे हमने बताया, जब किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर कंडोलेंस के लिए जाते हैं। तो कंडोलेंस को बोलते हैं शोक संदेश देना। और कंडोन का मतलब होता है गलती को
इग्नोर कर देना, गलती को क्या करना, अनदेखा करना, तो उसे कहते हैं कंडोन करना। ठीक। कन्फेस करना, अगर आप अपनी गलती मान रहे हैं तो आप इस चीज को कन्फेस कर रहे हैं। एडमिट करने का मतलब है एक कंसेप्ट है, एक तथ्य है, और आप उस तथ्य को मान रहे हैं। तो जब आप अपनी गलती मानते हैं तो आप गलती को कन्फेस करते हैं, और जब आप किसी कंसेप्ट को स्वीकार करते हैं तो आप उसको क्या देते हैं, एडमिट करते हैं। और एडमिटेंस का मतलब होता है किसी को कहीं पर आने की क्या देना, आज्ञा देना, तो उसे कहते हैं एडमिटेंस। अगला वर्ड देखिए, कन्फाइड और कन्फाइन। देखो, कन्फाइड का मतलब है किसी में विश्वास करना, कन्फाइड करना, और कन्फाइन का मतलब है किसी क्षेत्र तक आप उस क्षेत्र, उस जैसे हमने कहा ये चीज केवल इस क्षेत्र में रहेगी, तो आपने उस क्षेत्र तक उसको क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया। तो कन्फाइन का मतलब है रेस्ट्रिक्ट करना। क्या है, रेस्ट्रिक्ट करना। और कन्फाइड का मतलब है, देखो इंग्लिश में ना जहां पर भी FIDE शब्द आ जाता है, FIDE, तो इसका मतलब विश्वास के सेंस में आता है। कैसे, जैसे मैं कह दूं फिडिलिटी, FIDELITY, फिडिलिटी का मतलब होता है किसी के प्रति लॉयल्टी होना। तो फिडिलिटी लॉयल्टी है, और लॉयल्टी कब होगी, जब आपका विश्वास होगा। मैं कह दूं परफिडी, परफिडी, तो परफिडी का मतलब होता है वॉयलेशन ऑफ ट्रस्ट। जैसे हम कहते हैं कि उस आदमी से बचकर रहिए, उसका नेचर परफिडियस नेचर है। तो परफिडियस का मतलब है कि आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, है ना। तो फाइड या फिडी दोनों वर्ड का मतलब हमेशा किस सेंस में आता है, विश्वास करने के सेंस में आता है। अच्छा, अब एक होता है कंफर्म करना और एक होता है कंफर्म करना, FIRM और FORM। देखो, जब हम कहते हैं कि बता दो भाई आप आओगे या नहीं आओगे भाई, तो उसे कहते हैं सुनिश्चित करना, कंफर्म कर दो, कंफर्म। और कंफर्म FORM का मतलब है किसी चीज के अनुसार होना। तो देखिए कितना डिफरेंस है, हम लोग बोलते समय कंफर्म बोल देते हैं, आप कंफर्म कर दो। FORM किसी चीज के जैसा होना, कंफर्म होना, उसी फॉर्म में होना। कौन का मतलब, साथ, फॉर्म का मतलब अवस्था, उसी अवस्था में होना कंफर्म है। और कंफर्म का मतलब क्या है, फर्म का मतलब क्या होता है कि आई एम वेरी फर्म। तो जैसे ही हम फर्म की बात करते हैं तो फर्म का मतलब पक्का हो गया ना। तो आप कंफर्म करिए कि आप आएंगे, आप कंफर्म करोगे, तो कंफर्म का मतलब है समान होना। कनोट और डिनोट, देखो जब हम कनोट की बात करते हैं तो किसी चीज को संकेत देना, कनोटेशन। जैसे हम कहते हैं ये नेगेटिव कनोटेशन का वर्ड है, ये पॉजिटिव कनोटेशन का वर्ड है। नेगेटिव कनोटेशन का मतलब, जैसे मैंने वर्ड बोला था अबेट, और अबेट में मैंने बोला था कि यह एक नेगेटिव कनोटेशन का वर्ड है। तो अगर वो नेगेटिव कनोटेशन का वर्ड है, इसका मतलब वो नेगेटिव भाव दे रहा है। ठीक। और डिनोट का मतलब होता है कि इन चीजों के आप क्या डिनोट करते हैं। तो डिनोट करने का मतलब आप उससे क्या अर्थ निकालते हैं, डिनोट करना। एक देखिए वर्ड होता है डिस्क्लेम, एक होता है DEC, एक होता है DIS, दोनों के पीछे क्लेम आएगा। तो डिक्लेम का मतलब होता है घोषित करना, डिक्लेम। और डिस्क्लेम का मतलब है कि अपनी जिम्मेदारी आगे का क्या करना, त्याग कर देना। तो हम इसको डिस्क्लेम करते हैं, डिस्क्लेम। तो डिस वर्ड लगाने से वो नेगेटिव सेंस में आ गया, तो डिस्क्लेम का मतलब उसको त्याग देना। और डिक्लेम का मतलब है कि हम उसको क्या करते हैं, उसको घोषित करना। और प्रोक्लेम का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज की घोषणा करना, हम इसको प्रोक्लेम करते हैं। तो जैसे सरकार ने नई वैक्सीन लाया, तो उसने, सरकार ने क्या किया, एक घोषणा की, एक प्रोक्लेमेशन दिया कि हम एक नई वैक्सीन लाए हैं जो कोविड के लिए क्या है, बिल्कुल सुटेबल है ना। एक होता है डी क्राई,
डी, DED, क्राई, क्राई का मतलब रोना, तो डी क्राई का मतलब किसी की निंदा करना, और एस लग जाए बीच में, डिस्क्राई, डिस्क्राई का मतलब है किसी चीज का क्या करना, अनुभव करना। तो डिस्क्राई का मतलब अनुभव करने, जैसे डिस्क्राइब होता है, डिस्क्राइब किसी चीज का वर्णन करना, ये होता है डिस्क्राई। डिस्क्राई का मतलब किसी चीज का अनुभव करना, उसकी पहचान लेना, और डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना। तो होप आपने ये वर्ड्स अच्छी तरह समझ लिए होंगे। अब यहां से कल हम फिर दूसरे वर्ड्स लेकर आएंगे, तो होप इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। थैंक यू।